अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि परचेज़ इनवॉइस और परचेज़ रिटर्न इनवॉइस कैसे जनरेट होगी। इसके लिए हम आ जाते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में। अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर आने के बाद हमें इनवॉइसेस का मेन्यू नज़र आएगा। इस मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास टॉप दो ऑप्शन जो हैं वो परचेज़ के लिए हैं और लास्ट टू ऑप्शन जो हैं वो सेल्स के लिए हैं। तो इस सेशन में हम परचेज़ इनवॉइस और परचेज़ रिटर्न इनवॉइस को लर्न करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम परचेज़ नोट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म पे वो इनवॉइसेस आएंगी जो हमने परचेज़ की होंगी और जिसका जो चालान है वो वेयर हाउस कीपर ने एंटर किया होगा और वो डेटा अब हमारे पास अकाउंट्स के अंदर अवेलेबल होगा। इस वक्त हम देख सकते हैं एक रिकॉर्ड हमें नज़र आ रहा है। एक इनवॉइस 8 तारीख की इनवॉइस नंबर 1 है और रॉ मटेरियल वेयर हाउस के ऊपर एक मटेरियल हमें रिसीव हुआ है सप्लायर नंबर 1 से। उसका चालान भी यहाँ पर इनपुट हुआ है जबकि इसका स्टेटस सुपरवाइज हो चुका है। ये अभी फ़िलहाल सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक है। अदरवाइज़ ये कि कंट्रोल हम जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेयर हाउस मैनेजर की तरफ कि वो उसको सुपरवाइज करेगा। देन आगे सिस्टम में वो प्रोसीड हो सकती है। अभी तक ये इनवॉइस प्रोसीड नहीं हुई है अकाउंट्स लेवल के ऊपर। और दूसरा क्यूसी का स्टेटस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो सैंपल है वो जितने भी थे वो कलेक्ट हो चुके हैं और इसके साथ साथ क्यूसी का जो एक्शन है वो भी रेड मार्क के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी मटेरियल था वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है कम्प्लीटली। इसकी डिटेल पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास इनवॉइस आ रही है। क्यूसी का स्टेटस हम देख सकते हैं थर्ड लास्ट कॉलम के अंदर आ रहा है रिजेक्टेड। और जो मटेरियल हमारे पास आया था क्लैरिथ्रोनोइसिन, इसका रेफरेंस नंबर सिस्टम जनरेटेड नज़र आ रहा है और हो सकता है किसी इसको चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वांटिटी नज़र आ रही है। बाकी रिमेनिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की ब्लैंक है और इस वक्त ये इनवाइस पोस्ट नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान नज़र आ रहा है। इस प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे ये इनवाइस हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगी और इसकी जो फील्ड्स हैं जो हमारे पास डिसेबल्ड हैं वो टॉप के ऊपर नज़र आ रही हैं। ना हम यहाँ पर प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, ना क्वांटिटी, ना रेफरेंस नंबर को। जस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी करेगा, रेट इनपुट करेगा, फ्राइडे ने इनपुट करेगा, जीएसटी इनपुट करेगा, परसेंटेज डिस्काउंट, विद होल्डिंग। अगर विद होल्डिंग इसकी कोई पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो विद होल्डिंग पॉलिसी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो विद होल्डिंग की कस्टमाइज पॉलिसी हमारे पास अकाउंट में मौजूद है जिसके अंदर अगर हमने इस सप्लायर को हमने एलोकेट किया होगा ये वो पॉलिसी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई विद होल्डिंग तो ऑटोमेटिकली फैच होकर यहाँ पर आ जाएगी। लेट सपोज इसका जो हमारे पास बिल रिसीव हुआ है वो हुआ है हमारे पास 45,000 का। इसके ऊपर रेट है जीएसटी हमारे पास 1% लग रहा है तो हम ये 1% ऐड करके इस रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। इस तरीके से अब आप देखें आपकी इनवॉइस जो है वो प्रोसेस हो गई है। एक स्टेप बैक करता हूँ, परचेज नोट पे आता हूँ तो ये स्टेटस मुझे दिखा रहा है प्रोसेस। जितने भी आइटम है सबके ऊपर जब ग्रेड इनपुट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस प्रोसेस हो जाएगी। अगेन डिटेल पे क्लिक करता हूँ और आपको ये भी एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर है वो ये कि ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट हो जाए अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड रेट और उसके ऊपर आप अप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये किसी ऑर्डर नोट के अगेंस्ट है, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट है तो परचेज ऑर्डर के अंदर जो रेट इनपुट हुए हुए होंगे और सिस्टम में अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि परचेज नोट के ऊपर जो है परचेज ऑर्डर के रेट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएँ डिलीवरी चलान के वक्त तो यहाँ पर इनवॉइस में वो डायरेक्टली इनपुट हो जाएंगे और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ऐड का बटन प्रेस करके सेव करना होगा रिकॉर्ड एंड देन उनकी इनवॉइस प्रोसेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली भी इनवॉइस आपकी जनरेट हो सकती है। सिमिलरली हम परचेज रिटर्न नोट देखते हैं यानी कि परचेज रिटर्न इनवॉइस हमारे पास एक ऑलरेडी डिलीवरी चलान हमारे सिस्टम में डिस्प्ले हो रहा है जिसकी इनवॉइस अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। इसकी डिटेल में आते हैं। डिटेल में आने के बाद देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की ब्लैंक है, ऐड का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली फील्ड्स ऑलरेडी डिसेबल्ड हैं लेकिन नीचे वाली फील्ड्स भी अब डिसेबल हो गई हैं क्योंकि परचेज रिटर्न इनवॉइस के अंदर हम रेट अपने पास से इनपुट नहीं कर सकते। रेट सिस्टम ऑटोमेटिकली उठाएगा क्योंकि जो भी परचेज रिटर्न इनवॉइस बनी होगी वो किसी ना किसी परचेज इनवॉइस के करस्पॉन्डिंग होगी।
और किस परचेज इनवॉइस के करस्पॉन्डिंग है ये हमारे पास इनवॉइस, ये ऑलरेडी लिंक्ड हो चुकी है, लिंक हुई है तभी ये जो है हमारे पास इनवॉइस बनी है परचेज रिटर्न की। इसीलिए हमारे पास रेट, जीएसटी, डिस्काउंट, विदहोल्डिंग इनपुट करने का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। हम जस्ट इस रिकॉर्ड को सेव करेंगे तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं। सेव करने से पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी ज़ीरो है। रिकॉर्ड सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने रेट उठा लिए हैं। और ये रेट कौन से उठाए, ये वही रेट उठाए हैं जो परचेज इनवॉइस के अंदर हमने अभी 45,000 इनपुट किए थे, क्योंकि इसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमने मटेरियल को वापस रिटर्न कर दिया है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो क्वांटिटी रिटर्न हो रही है वो 4.95 है, जबकि 0.05 क्वांटिटी सैंपल की थी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप परचेज रिटर्न नोट बना रहे हो, यानी कि आप चालान जनरेट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, तो इस वक्त अगर आप सैंपल क्वांटिटी वापस सिस्टम के अंदर इनपुट करना चाहते हैं तो ये लेजर से माइनस नहीं करेगा, बल्कि फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए आपको इनपुट करना होगा, ताकि आप जो आपका बेसिकली सप्लायर है उसके लेजर में आप एग्जैक्ट पोस्टिंग कर सकें। तो जो परचेज इनवॉइस बनी थी उसके अंदर जो आपकी नेट अमाउंट बनी थी वो बनी थी 227250। इसी तरीके से जो परचेज रिटर्न की आपके पास अमाउंट बनी है वो 227250 एग्जैक्ट बनी है। अगर आपने सैम्पल क्वांटिटी नहीं इनपुट की होती और 4.95 के ऊपर आपने रिकॉर्ड इनपुट किया होता तो आपके पास जो है वो 50 ग्राम का जो है अमाउंट में डिफरेंस आता, जो आपको वाउचर के ज़रिए पोस्ट करना होता। तो ये प्रोविज़न हमारे पास सिस्टम में मौजूद है कि सैम्पल क्वांटिटी आप एडिशनली ऐड करते हैं रिटर्न करते हुए। इस तरीके से आपके पास जो है वो परचेज़ रिटर्न इनवॉइस जो होगी उसके अंदर फाइनेंशियल वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास मटेरियल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने की वजह से हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम इस सैम्पल क्वांटिटी को भी बेयर नहीं करेंगे फाइनेंशियली, हम टोटल अमाउंट वापस रिट्रीव करेंगे सप्लायर से। इसके लिए हम सप्लायर का लेजर ओपन करके देख लेते हैं। प्रोसीडिंग में आकर अकाउंट्स लेजर, यहाँ पर हम सप्लायर वन को सिलेक्ट करते हैं और डेट हम 8 से लेकर अब तक देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले परचेज इनवॉइस जनरेट हुई और उसकी करस्पॉन्डिंग थी 227250 की अमाउंट क्रेडिट हो गई 8 तारीख को, और 9 तारीख को वो इनवॉइस रिटर्न हुई है। तो सेम इनवॉइस के अगेंस्ट जो उसके पास रिटर्न हुआ है वो 227250 की अमाउंट, जो कि रेफरेंस नंबर पे भी बता रहे परचेज रिटर्न नोट के अगेंस्ट रिटर्न हो गई है। PN स्टैंड फॉर परचेज नोट। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर परचेज़ की इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते हैं और परचेज रिटर्न इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये दोनों के दोनों जो डेटा हैं वो हमें रिट्रीव होंगे वेयर हाउस से। वेयर हाउस परचेज चालान के ज़रिए जो है सिस्टम में एंट्री करेगा और हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट जो है इसमें रेट इनपुट करेगा। इसी तरीके से परचेज रिटर्न का चालान वेयर हाउस इनपुट करेगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसी के ऊपर जस्ट रेट इनपुट करेगा और हमारे पास परचेज रिटर्न इनवॉइस जनरेट हो जाएगी।